बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मुझे कुछ अनसर्टेनिटी थी कि पीआर के लिए तनख्वाह की जो शराइत हैं वो लागू होती हैं कि नहीं होती हैं। अभी उन्होंने लिखा हुआ था जी कि जो पीआर के लिए वो एग्जेम्प्टेड अगर वो बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। तो अभी मैंने मिग्राखून बरकत वालों को फ़ोन किया और मेरी तकरीबन आधा घंटा उनसे बात हुई और मैंने अपने कुछ सवालात उनके सामने रखे हैं और जिसके उन्होंने मुझे जवाबात दिए और वो जवाबात सारे तसल्ली बख्श थे। तो मैं चाह रहा था कि मैं आपसे वो सारे जवाबात शेयर कर दूं और इस शेयर करने से यकीन जाने दिल को थोड़ी सी खुशी हो रही, तसल्ली हो रही है कि लोगों के कुछ मसाइल हल हो रहे हैं। हल होने का मतलब है कुछ आसानियां हैं। जो हमने शुरू में बनाया हुआ था कितना बड़ा हुआ खड़ा हो गया और इतना प्रॉब्लम हो गया है, तो वो प्रॉब्लम थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता डिज़ॉल्व होना शुरू हो गया है। सबसे पहली बात मैंने यही की थी कि मैंने कहा जी जब आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एग्जेम्प्ट हैं, जो पीआर के लिए अप्लाई करने वाले हैं, अगर वो अपनी बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं तो क्या उनके लिए तनख्वाह की जो नई लिमिट है कि 27,360 क्राउन, क्या इस चीज़ को ख़त्म कर देंगे? तो पहले तो सच्ची बात है, जो लड़की मुझे सवालों के जवाब दे रही थी उसको समझ नहीं है क्लियर की बात क्या हुई है। उसने मुझे कहा, मैंने कहा नहीं देखें ये लिखा हुआ और इस पेज पे लिखा हुआ है। तो उसने कंप्यूटर को खोल के उस पेज को चेक किया और उसने मुझे कहा जी बिल्कुल ऐसे ही है कि फर्दर जब आप पीआर के लिए अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के लिए आपके पास दो एप्लीकेशंस होती हैं इकट्ठी। उन दोनों एप्लीकेशंस में एक होता है कि आपकी एक्सटेंशन ऑफ वर्क परमिट है और साथ आप पीआर अप्लाई कर रहे हैं। अब अगर तो आपकी पीआर के लिए जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हैं, फॉर एग्जांपल उसमें जो घर का है, जो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है, जो आपकी जराइम नहीं किया हो आपने, किसी किस्म का कुछ प्रॉब्लम नहीं, अगर आपके साथ फैमिली है तो फैमिली की जो रिक्वायरमेंट है वो सारी पूरी है, हर चीज़ आपकी पूरी है, तो वो आपको पीआर दे देंगे। उस सूरत में वो आपकी सैलरी को नहीं देखेंगे कि वो सैलरी आपकी मिनिमम 27,360 क्राउन आपकी बन रही है या नहीं बन रही है। लेकिन अगर आपकी पीआर के लिए रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही हैं तो फिर वो कहेंगे ठीक है, इसको हम अगर पीआर नहीं दे सकते कि इसका मतलब है इसको हमने एक्सटेंशन देनी है वर्क परमिट की। जब वर्क परमिट की एक्सटेंशन पे जाएंगे तो फिर वो ये सैलरी जो मिनिमम है ये अप्लाई कर देंगे आपके लिए। तो इसलिए जब आप पीआर अप्लाई करने के लिए जाएं 4 साल के बाद जब आपकी पीआर बनती है आप उसको अप्लाई कर रहे हैं। मैं ये यूरोपीय यूनियन वालों के लिए नहीं कह रहा, मैं नॉर्मल वर्क परमिट वालों के लिए कह रहा हूँ। जब वो अप्लाई करते हैं पीआर के लिए तो वो पीआर के लिए अपनी हर चीज़ को टिप रखें ताकि उस वक्त उनको ये सैलरी का प्रॉब्लम ना हो। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सैलरी उस वक्त होगी जब आपकी पीआर के लिए ना हो जाएगी। अगर आपकी पीआर के लिए हाँ हो जाएगी तो फिर आपको सैलरी की मिनिमम ज़रूरत नहीं है। तो ये एक किस्म का जुआ है आपके लिए कि आप पीआर के लिए सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लें तो फिर आप सैलरी से एग्जम्पशंस ले सकते हैं। अब वो लोग जिन्हें ऑलरेडी यहाँ पे पीआर का अर्सा पूरा हो चुका है और वो पीआर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, अगर वो बाकी सारी चीज़ें पूरी कर रहे हैं तो उनको तनख्वाह की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तनख्वाह जो पहले थी मिनिमम वही तनख्वाह रहेगी। अगर वो पूरी है तो आप समझ लें आपको पीआर इंशाल्लाह मिल जाएगी। लेकिन इनके आपने पीआर की कुछ शर्तों में से कोई शर्त मिस कर दी तो फिर आपको एक्सटेंशन देगी वो अगले 2 साल की। तो उस 2 साल की एक्सटेंशन के लिए वो जो ज़्यादा तनख्वाह है उसको अप्लाई कर देंगे और वहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। एक चीज़ क्लियर हो गई ये वाली। दूसरा मैंने क्वेश्चन किया था कि जो फैमिलीज़ पाकिस्तान से आती हैं, ये जो फैमिलीज़ पीआर के साथ हम लगाते हैं इनके लिए क्या है? उन्होंने कहा जी जो फैमिलीज़ के लिए जो पैसे हैं वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए, वो वहीं के वही हैं, उनमें किसी किस्म की चेंजिंग नहीं आई। तो आप पीआर के लिए अप्लाई करते हैं, जो पीआर के लिए फैमिली के लगाने के साथ आप वाइफ के लिए और बच्चों के साथ एक्सटेंशन फालतू जो आप पैसे लगाते हैं उनके साथ, मैं सिंपल वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, तो वो वही के वही हैं, उसमें चेंजिंग्स बिल्कुल भी नहीं, वो इसी तरह है। अगर आपने फैमिली पाकिस्तान से मंगवानी है तब भी जो रिक्वायरमेंट्स है वो वही हैं, उनमें भी किसी से कोई चेंजिंग नहीं आई। उनके लिए कोई पैसे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको तनख्वाह बढ़ी हुई दिखाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो मैंने उनसे क्वेश्चन किया, मैंने यूरोपीय यूनियन से आने वालों के बारे में किया कि जो लॉन्ग टर्म रेजिडेंट परमिट पे यूरोपीय यूनियन के दूसरे ममालिक से आते हैं उनके लिए क्या खसूसी चीज़ है। तो उन्होंने कहा जी जो यूरोपीय यूनियन से लोग आते हैं उनके लिए मिनिमम सैलरी 27,360 नहीं होनी चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
बल्कि वो जब पहली दफ़ा आते हैं तब भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सैलरी के लिए उनके लिए। जब वो रिन्यू करने के लिए जाते हैं 2 साल बाद तब भी सैलरी नहीं है। जब वो पीआर के लिए जाते हैं तब भी उनके लिए ये चीज़ लागू नहीं है कि 27,360 पूरी होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो यूरोपीय यूनियन से आने वाले हैं उनके लिए किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है इस सैलरी नई सैलरी का अप्लाई करने में। उनके लिए वही सैलरी है जो पहले होनी चाहिए थी, जो नॉर्मल थी बिल्कुल, कि आप लिविंग स्टैंडर्ड अपने को अडाप्ट कर सकें। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक बंदा है तो 5,700 कुछ 100% मुझे याद नहीं है, मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है पहले कि पीआर की आपकी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, आप उसको चेक कर लें। तो वो होनी चाहिए प्लस वाइफ की और प्लस बच्चों की इनकम होनी चाहिए। उसमें 27,360 वाली इनकम आपको नहीं चाहिए यूरोपीय यूनियन वालों को। ना आपको पीआर के लिए चाहिए, ना आपको रिन्यू करने के लिए चाहिए, और ना आपको यहाँ पे स्वीडन में शिफ्ट होने के लिए चाहिए। आप एज बिफोर आप जिस तरह काम कर रहे थे या जिस तरह आप आ रहे थे ये वही चीज़ें हैं, उसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आई। चेंजिंग सिर्फ आई है जो वर्क परमिट पे यहाँ पे हैं, जो वर्क परमिट पे यहाँ पे आए हुए हैं और वो जब रिन्यू करते हैं तब उनको सैलरी चाहिए। उसके अलावा उनको बाकी किसी भी काम में, उनको फैमिली बुलाने में, पीआर अप्लाई करने में, फैमिली की पेपर अप्लाई करने में किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं चाहिए। ये छोटी सी क्लैरिफिकेशन थी, मैंने क्लियर कर दी। जो मेरी आधे घंटे की डिस्कशन थी बिगर खून बरकत के साथ, वो सारा इसी चीज़ के बारे में थी और मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मुझे तसल्ली बख्श जवाब दिए। उनको मैंने बताया कि मैंने यूट्यूब बनानी है और मैंने अखबार में लिखना है, तो उन्होंने बड़ी खुशी से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। मैं शुक्रगुजार हूँ सबका। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया, थैंक यू।